माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए 100 दर्द बर्दाश्त कर ले, पर अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। आप ऐसी नहीं है। आप अपने बच्चे को बड़ी आराम से दर्द में देख सकती हैं। बार बार पैसे गिनने से पैसे डबल नहीं हो जाएंगे, और ये पैसा हमें उस एक्टर को देना है जो विक्रांत की याददाश्त वापस दिलाने में हमारी हेल्प करेगा, हमारे प्लान को अंजाम देने में हमारी हेल्प करेगा। एक ऐसा प्ले रख के जिसमें वो सब दोहराया जाएगा जो उस रात एक्सीडेंट में हुआ था। आपने कभी किसी एक्टर को देखा है फ्री में काम करते? हर कोई मेरे जैसा टैलेंटेड नहीं होता ना। You know what, विशाखा आंटी, आपको ना मेरी मॉम की एक्टिंग देखनी चाहिए। आई स्वेयर आप उनकी फैन हो जाओगी। हो गई बकवास, अब वो काम करो जिस काम के लिए तुमने वादा किया था। डोंट वरी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने प्लान किया है विशांति। एक मिनट, क्या बोला तुमने? विश? विश क्या है ये? मतलब क्या? विश आंटी आपके नाम पे सूट करता है ना? या वैसे भी मेरे लिए थोड़ा इजी और सिंपल हो जाएगा विशांति। एनीवे, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बार मॉम से बात करनी होगी। तो करो। विशाखा जी के दिमाग में कोई तो खिचड़ी पक रही है। उनका माफी मांगना, मल्लिका का पुलिस कॉलोनी में उस फंक्शन की बात करना, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे विशाखा जी से बात करनी होगी। मैडम, आपके लिए फोन है। थैंक्स। हाँ बोलो। मॉम, वो जो विशाखा आंटी है ना, वो ना मेरे सामने बहुत ही रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो मल्लिका। तो मैंने बोला डोंट वरी, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माय गर्ल। बस ध्यान देना आप कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी मॉम, सब कुछ परफेक्ट होगा क्योंकि मैं एक स्पेशल स्क्रिप्ट जो लिख रही हूँ। लेकिन मॉम, वो प्ले होने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास आऊँ और एक बार आप वो स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लेंगे ना तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा धमाकेदार वार होने वाला है। इससे विक्रांत की लाइफ बर्बाद होगी और हमारी आबाद। धमाकेदार तो होना ही चाहिए, तभी तो होगी ना हमारी जीत। यस मॉम। ओके ओके। क्या हुआ मन्नत? क्या करी हो ये सब? हाँ, वही पूछने आई हूँ आपसे, क्या है ये सब? ये माफी मांगना, दिवाली का इवेंट, अब कौन सी नई चाल चल रही है? मन्नत मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ। मैंने अपने बेटे का दिल दुखाया है, इसलिए मुझसे गलती हुई, बस अपनी गलती की माफी मांग रही थी मैं, और कुछ नहीं। अपनी गलती का एहसास होना और फिर माफी मांगना बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको माफी मिल भी गई, पर जरूरी नहीं है हर बार मिलेगी। इसलिए बता रही हूँ आपको, अगर आपने रोनी सर, नीतू मैम या मेरे विक्रांत को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी या कोई चाल चलने की कोशिश की ना, तो याद रखिएगा, मन्नत खन्ना उनके सामने ढाल बन के खड़ी है। अपने परिवार को बचाऊंगी आप जैसे लोगों से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की? तुम्हें लगता है कि मैं अपने अमन को नुकसान पहुंचाऊंगी, उसका दिल दुखाऊंगी? वरना तुम क्यों भूल रही हो, अमन मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ उसकी, मैं क्यों करूंगी ये सब? माँ है आप। सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं हो जाते। माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए 100 दर्द बर्दाश्त कर ले, पर अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। आप ऐसी नहीं है। आप अपने बच्चे को बड़ी आराम से दर्द में देख सकती हैं। तो आप
विक्रांत सर की सिर्फ नाम की माँ है। पर आपको पता है ये बात मैं कैसे जानती हूँ? क्योंकि मेरे पास भी है ना आपकी जैसी माँ, ऐश्वर्या राय सिंह। ना मैंने उन्हें जीतने दिया था और ना ही आपको जीतने दूंगी। मुझे जेल भिजवा के कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है मन्नत। मैं विक्रांत को सब कुछ सच सच बताने वाली थी कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूं। लेकिन मैंने नहीं बताया और ये मेरा वादा है तुमसे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि अब ये जिम्मेदारी तुम पे है। मैंने विक्रांत से सच सिर्फ और सिर्फ इसलिए छुपाया है क्योंकि धैर्य ने मुझसे थोड़ा सा वक्त मांगा है। तो बस मैं सिर्फ उसकी बात का मान रख रही हूँ, सिर्फ उसकी बात का, किसी हेरे गहरे की नहीं। गुड, वेरी गुड। सुना मॉम आपने? आफत है लड़की, चुप नहीं बैठेगी। मगर मैं भी इसकी माँ हूँ। इसे क्या पता मलिका कि मैं कब क्या करने वाली हूँ। बेटा जस्ट मेक श्योर कि विक्रांत ये नाटक देखे और उस वक्त वहां पे नीतू मौजूद होनी चाहिए। बस एक बार विक्रांत को अपने अतीत के बारे में सब कुछ याद आ जाए, उसके बाद जो भी होना है वो नीतू खुद ही कर देगी। डन मॉम।